हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। जैसे कि हमने लाइव प्रोसेस का चैप्टर खत्म कर लिया है। लाइव प्रोसेस के हमने सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सिखा दिए। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ हर्ट टॉपिक के ऊपर। जिसको भी हर्ट का डायग्राम सीखना है कि हर्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, पूरा डीपली मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो सब देख सकते हैं, क्लास 10th के बच्चे तो स्पेशली देखेंगे ही देखेंगे, बट बाकी सब भी देख सकते हैं, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि भाई हमारा हर्ट किस तरीके से हमारा फंक्शन करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि हर्ट की पोजीशन क्या है। हर्ट की पोजीशन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा हर्ट जो है वो कैसा ऑर्गन होता है। ये होता है हमारा मस्कुलर ऑर्गन। और इसका साइज कैसा होता है? इसका साइज होता है अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट। तो ये है बहुत फेमस इंग्लिश का फ्रेज। अब ये कहाँ काम आता है? जब हमें एक चीज को बताना हो कि हमारा जो साइज है ना एक चीज का, वो किसके बराबर है? हमारी मुट्ठी के बराबर है। इसलिए ये लाइन यहाँ पर क्यों इस्तेमाल करी गई? क्योंकि हर्ट के लिए, क्योंकि हर्ट का जो साइज होता है वो हमारी मुट्ठी के जितना होता है। जैसे कि ये मेरी मुट्ठी बन रही है, इसका जितना साइज है ना उतना ही मेरा किसका साइज होगा? हर्ट का साइज होगा। तो ये था हमारा हर्ट का साइज। और ये लोकेटेड कहाँ होता है? ये स्लाइटली लेफ्ट साइड पर लोकेटेड होता है। कहाँ पर? चेस्ट कैविटी के अंदर। उसके बाद आते हैं भाई फंक्शंस के बारे में, किस तरीके से हमारा हर्ट काम करता है। तो फंक्शन में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं चैम्बर्स ऑफ हर्ट के बारे में। किसके बारे में? चैम्बर्स ऑफ हर्ट के बारे में। अब चैम्बर्स का मतलब क्या है कि भाई इसके ना 4 खाने होते हैं। 4 खाने का मतलब है कि इसके 4 कमरे होते हैं। ये है फर्स्ट कमरा, ये है हमारा सेकंड कमरा, ये है हमारा थर्ड कमरा, और ये है हमारा फोर्थ कमरा। तो ये देख रहे हो आप कि एक आ रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड में 2 कमरे, और एक आ रहे हैं हमारे राइट साइड में कमरे। सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है, क्या? भगवान। भगवान का मतलब क्या है यहाँ पर? कि मैंने यहाँ भगवान की फोटो क्यों डाली है? इसलिए डाली है क्योंकि जब भी हमारे हर्ट की बात होती है तो हमें एक ही चीज याद आनी चाहिए कि भाई अगर हमारा हर्ट काम करना बंद हो गया तो हमारी जिंदगी गई। क्योंकि अगर हर्ट काम करना बंद हो जाएगा तो हर्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, और ब्लड हर बॉडी के सेल तक जा नहीं पाएगा। और अगर ब्लड हर बॉडी के सेल तक नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? क्योंकि हर बॉडी के सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर हर बॉडी के सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, और अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो बाकी सारे लाइफ प्रोसेस कैसे होंगे? और अगर लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी खत्म। तो इसलिए जब भी हर्ट की बारी आए, जब भी हर्ट की बात आए, तो हमें एक ही दिमाग में नाम आना चाहिए, क्या? भगवान। भगवान से हमें क्या मिला? एक वर्ड जिसका नाम है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान। अब ये लॉर्ड ना हमें एक हर्ट के बारे में कुछ चीज सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? लेफ्ट। एल का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट। ओ का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीनेटेड। इसका मतलब लेफ्ट साइड हमारा जो ब्लड आएगा वो कैसा आएगा? ऑक्सीनेटेड। लेफ्ट साइड जो आएगा ब्लड वो कैसा आएगा? ऑक्सीनेटेड। इसका मतलब जो तीसरा खाना है और फोर्थ खाना है, इसमें कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीनेटेड। ऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर आया आरडी। आरडी का मतलब है राइट साइड। राइट साइड कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीनेटेड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। आइए आपको बात समझ में। इसका मतलब कि जो हमारा थर्ड और फोर्थ चैम्बर है इसके अंदर कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीनेटेड। ऑक्सीनेटेड का मतलब क्या है? जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और जो फर्स्ट और सेकंड चैम्बर है इसके अंदर ब्लड कैसा आएगा? डीऑक्सीनेटेड। डीऑक्सीनेटेड का मतलब क्या है? डीऑक्सीनेटेड का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर ज्यादा है। अब थोड़ा सा और डीप में जानते हैं। तो हमने ये देख लिया क्या इट इज अ फोर चैम्बर्ड। और हार्ट का काम क्या है? सिर्फ एक ही काम है, क्या करना? पंप। किसको पंप करना भाई? ब्लड को पंप करना थ्रू आउट दी बॉडी। सिर्फ हार्ट का एक ही काम है, ब्लड को क्या करना? पंप करना थ्रू आउट दी बॉडी, ताकि हर बॉडी के सेल तक, हर बॉडी के पार्ट तक क्या पहुंच पाए? ब्लड पहुंच पाए, और उसके थ्रू ऑक्सीजन पहुंच पाए। और उसके बाद क्या होगा? रेस्पिरेशन की रिएक्शन होगी। रेस्पिरेशन की रिएक्शन का मतलब एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बनेगी तो हम जिंदा रह पाएंगे। अब थोड़ा सा और डीप में बात करते हैं। तो भाई इसके 4 चैम्बर हमने पढ़ लिए। अब जो लेफ्ट साइड है उसे हम क्या बोलेंगे, और जो राइट साइड है उसे हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं, ये एक और ये 2, इनको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं इन्हें हम? एट्रियम। तो जो राइट साइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम। और जो लेफ्ट साइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। इसका मतलब जो ये दूसरा वाला कमरा है ये लेफ्ट साइड आ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। और जो पहला वाला कमरा है ये आ रहा है राइट साइड तो इसका नाम क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का काम क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो इधर वाला कमरे होते हैं उनके अंदर कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीनेटेड। और जो इधर वाले कमरे होते हैं उनके अंदर कैसा आता है? डीऑक्सीनेटेड। इसका मतलब इधर वाले में कैसा आएगा? ऑक्सीनेटेड। अब जो एट्रियम है ना वो क्या करवाते हैं? सिर्फ एंट्री करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एंट्री। ये रिसीव करते हैं। एंट्री का मतलब क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं। अब जो लेफ्ट साइड होगा वो कैसा ब्लड रिसीव करेगा? ऑक्सीनेटेड। और जो राइट साइड होगा वो कैसा ब्लड रिसीव करेगा? डीऑक्सीनेटेड। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड एट्रियम है वो कैसा ब्लड रिसीव करेगा? ऑक्सीनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और जो राइट एट्रियम है वो कैसा ब्लड रिसीव करेगा? डीऑक्सीनेटेड, जिसका मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो इन दोनों का काम क्या भाई? क्या काम है? एंट्री करवाना। कैसा ब्लड? इधर वाला चैम्बर क्या करवाएगा? ऑक्सीनेटेड की एंट्री, और इधर वाला कैसा करवाएगा? डीऑक्सीनेटेड की एंट्री।
अब एंट्री होकर कहाँ जाएंगे, ये इसके अंदर जाएंगे, तीसरे और फोर्थ चैम्बर के अंदर। अब नीचे वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, हम नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट साइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो राइट साइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल का ही काम क्या होता है, पंप कर कर ब्लड को फैलाना, मतलब कि फैलाना मतलब कि सर्कुलेट करना थ्रू आउट दी बॉडी। इन दोनों का काम है एंट्री करवाना, एंट्री करवाकर ब्लड नीचे वाले खाने में जाएगा, नीचे वाले खानों को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। जो इधर की तरफ है लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर की तरफ है राइट वेंट्रिकल। तो अब ये क्या होगा, हट होगा पंप, तो इनके थ्रू ब्लड जाएगा पूरी बॉडी के अंदर जहां से जाना होगा। अब कहां कहां जाना है उसी के बारे में अब बात करने वाले हैं। चलो तो हम करते हैं उसके बारे में बात। तो ये हमारा हार्ट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको बताया मैंने ऊपर वाले कमरों को क्या बोलते हैं, एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले कमरों को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो इसमें कैसा ब्लड आया, ऑक्सीनेटेड आया। ऑक्सीनेटेड कहाँ से आएगा ब्लड, सबसे पहले ऑक्सीजन हम कहाँ कहाँ जाती है, सांस लेते हैं, सांस के थ्रू, नाक के थ्रू कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर। लंग्स के आसपास कौन बैठा हुआ है, ब्लड वेसल बैठी हुई है। तो लंग्स से कौन ऑक्सीजन लेके आएगा, ब्लड वेसल लेके आएगा। कौन लेके आएगा, ब्लड वेसल। अब कौन सी ब्लड वेसल लेके आएगी भाई, एक ब्लड वेसल का नाम होता है जिसका नाम है हमारा क्या, पल्मोनरी वेन। अब देखो कोई भी ब्लड वेसल लंग्स के साथ अगर कनेक्ट होती है तो उसके नाम के आगे क्या लगता है, पल्मोनरी। और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है लंग से, कहां से, लंग से जो ब्लड लेके आ रही है कहां तक, लेफ्ट एट्रियम तक। कैसा ब्लड, ऑक्सीनेटेड। तो कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगा। तो भाई यहाँ पर कैसा ब्लड आ गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया। उसके बाद कहां जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, पंप होकर इस ब्लड वेसल के अंदर जाएगा। इस ब्लड वेसल का नाम क्या है, एओर्टा या आयोटा। ये आयोटा पूरी बॉडी के सेल तक कनेक्टेड होते हैं। तो ये आयोटा ही क्या करेगा, ब्लड को पहुंचाएगा हर बॉडी के सेल तक। तो आयोटा क्या है, ये एओर्टा क्या है, ब्लड वेसल है, समझ में आया। उसके बाद भाई हर बॉडी के सेल तक पहुंच गया क्या, ऑक्सीनेटेड ब्लड। उसके बाद वहां पर रिएक्शन हुई होगी, रिएक्शन के दौरान क्या बनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को दोबारा बॉडी के बाहर निकालना है। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को जो सेल में बने हैं, सेल से वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आएंगे, ब्लड वेसल के अंदर आएंगे। ब्लड वेसल से फिर कहाँ आएंगे, हार्ट तक आएंगे। अब कौन से ब्लड वेसल लेके आती है, तो इनका नाम है भाई वेना कावा। अब बॉडी के सेल से कनेक्टेड कौन सी होती है, ब्लड वेसल, वेना कावा। अब बॉडी के सेल से जो कनेक्टेड होती है वो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वो हम डीप में बात करेंगे जब ब्लड वेसल वाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखो ब्लड वेसल कौन सी लेके आएगी भाई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वेना कावा। ये कैसा ब्लड लेके आ रही है, डीऑक्सीनेटेड। कहां तक लेके आएंगी, कहां तक लेके आएंगी, राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में कौन लेके आ रही है, वेना कावा। नीचे वाली वेना कावा नीचे से लेके आएंगी, ऊपर वाली वेना कावा ऊपर से लेके आएंगी। कहाँ डाल रही है ये, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया। उसके बाद कहाँ जाएगा ये, यहाँ जाएगा राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से फिर पंप होकर इन ब्लड वेसल में जाएगा। अब इन ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब ये ब्लड वेसल किसके साथ कनेक्टेड है, लंग्स के साथ, क्योंकि लंग्स तक कैसा ब्लड पहुंचाना है, डीऑक्सीनेटेड। उसके बाद जो ब्लड है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को किसके अंदर रिलीज कर देगा, लंग्स के अंदर। फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, नाक के थ्रू निकाल देना, ऐसे निकाल रहे हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। अब इसमें और चार चीजें आती हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, जिनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। अब ये वॉल्व्स क्या है, देख रहे हो आप, ये होता है वॉल्व, ये 1 2 3 और ये 4। ये वॉल्व क्या करते हैं, पहले बात आपको वॉल्व के बारे में बताता हूँ, ये है क्या। वॉल्व्स इन द हार्ट आर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैप लाइक, ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना आपको। करते क्या, दैट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अभी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। किसकी डायरेक्शन, ब्लड की फ्लो की, मतलब ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ब्लड यहां से निकल के ऊपर जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई सारा का सारा ब्लड ऊपर चले जाए, कोई भी ब्लड नीचे दोबारा ना गिर जाए। क्योंकि हर जब पंप होगा तो ब्लड ये खुल जाएगी, इसका शायद ये ऐसा मुंह जाएगा इसका, जब ब्लड पंप होगा ना, पंप होने के टाइम पर ये ऐसा हो जाएगा। जैसे ही हार्ट ने पंप करा तो ये और पुश करते हैं किसको, ब्लड को, ताकि ब्लड और ऊपर तक जाए और अच्छे से जाए, ताकि हर बॉडी के सेल तक पहुंच जाए। और ये क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं किसको, बैक फ्लो को, ताकि ब्लड दोबारा हार्ट के अंदर ना गिर जाए, ताकि ब्लड दोबारा हार्ट के अंदर ना गिर जाए। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये प्रिवेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वो हो गया खिचपिच, तो उसके लिए माफ करना। दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो वाई वॉल्व्स आर इंपॉर्टेंट, तो मैंने आपको बता दिया, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि हार्ट के अंदर ब्लड थोड़ा सा भी ना रह जाए, ताकि पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकल जाए। बाहर मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाए, उसके थ्रू कहाँ चला जाए, सेल्स तक चला जाए। तो ये थे हमारे वॉल्स। अब कितने तरीके के होते हैं वॉल्स, वो देखते हैं। तो भाई 4 वॉल लगे होते हैं। सबसे पहला वॉल ये है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वॉल। अब इसकी पोजीशन क्या है, देखो इसकी पोजीशन क्या है,
ये मैंने लिखा हुआ है। ये है राइट वेंट्रिकल, देखो राइट वेंट्रिकल और कौन सी ब्लड वेसल के बीच में है, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। उसके बाद आता है सेकंड हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसकी पोजीशन क्या है, ये है इसकी पोजीशन। तो भाई राइट वेंट्रिकल आ रहा है और ऊपर वाला एट्रियम, ऊपर वाले एट्रियम को क्या बोल रहे हैं, राइट एट्रियम। इसकी पोजीशन भी बता दी मैंने। फिर आता है भाई हमारा मिट्रल वॉल्व। अब ये कहाँ है, यहाँ पर है। ऊपर क्या है हमारा, ऊपर क्या है हमारा, ये वाला कौन सा एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम और क्या है भाई, नीचे वाला एट्रियम, सॉरी नीचे वाले को क्या बोलता है, वेंट्रिकल होता है। तो नीचे वाले वेंट्रिकल जो कि है लेफ्ट वेंट्रिकल और ऊपर वाला क्या है, लेफ्ट एट्रियम। तो उसके बीच में ये आ रहा है कौन सा बॉल, मिट्रल बॉल। उसके बाद ये वाला बॉल, अब ये वाला बॉल कहाँ आ रहा है, तो ये वाला कौन सा है भाई, ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये ब्लड वेसल कौन सी है, ये है एओर्टा। तो इसकी पोजीशन थी ये, एओर्टिक वॉल्व की पोजीशन भी बता दी। तो ये थे हमारे वॉल्व। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है भाई हमारी बॉडी के अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारी हार्ट के अंदर ब्लड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कैसे, तो भाई लंग से ब्लड कैसा आ रहा है, ये देखो ये लंग से ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर। कैसा ब्लड, ऑक्सीडेटेड। कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है। देन हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा कैसा ब्लड को, ऑक्सीडेटेड ब्लड को। कहाँ तक, बॉडी के सेल तक। कौन लेके आएगा भाई, एओर्टा। कौन लेके आएगा, एओर्टा। ठीक है, हर हार्ट से ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ जा रहा है, ब्लड बॉडी के सेल तक जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, एओर्टा लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, एओर्टा। फिर यहाँ पर रेस्पिरेशन की रिएक्शन हुई होगी, ब्लड कैसा हो गया होगा, डीऑक्सीनेटेड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर जा रहा है कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, हार्ट तक। कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। कौन लेके आएगा भाई, वेना कावा। वेना कावा ने कहाँ छोड़ दिया ब्लड, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। फिर पंप होगा राइट वेंट्रिकल से, फिर कहाँ जाएगा, दोबारा लंग्स तक। कैसा ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, जिसको हम डीऑक्सीनेटेड कहते हैं। कौन लेके आएगा भाई, हार्ट से लंग्स तक, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये होता है हमारा डबल सर्कुलेशन, मतलब कि हार्ट और लंग्स के बीच में भी सर्कुलेशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हमारा बॉडी पार्ट्स मतलब बॉडी सेल और हार्ट के बीच में भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके बाद आया भाई थोड़ा सा फैक्ट के बारे में। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट क्या करता है, पंप करता है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट बीट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो जो रिलैक्सेशन हो रहा है, जब ब्लड एंटर करेगा हार्ट के अंदर तो हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा। फिर हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, इसके कंटिन्यूस प्रोसेस को। तो हमारे नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट रेट क्या होती है, हार्ट बीट रेट का मतलब है कि 1 मिनट में नॉर्मल इंसान का दिल कितनी बार धड़कता है, कितने बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वो है हमारा 72 बीट्स पर मिनट। तो ये थी हमारी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से हार्ट के बारे में बताया। तो आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।